Hello, my dear students. My name is Shakti and I welcome you all in Shakti Sir classes. I am an English lecturer since last 20 years and today we will complete our chapter 100 dresses from the book First Flight. If you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic. So in the previous part, we had completed chapter till page 67. तो पेज नंबर 67 तक हमने कर लिया था और पेज नंबर 67 का जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से हम आज के चैप्टर को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज जो है पैगी और मैडी दोनों स्कूल के लिए लेट हो गई थी और ये देख करके जो है मैडी को थोड़ा सा संतोष मिला कि चलो कम से कम आज तो वेंडा का मजाक उड़ते हुए वो नहीं देखेगी। तो उसके मन में एक ही गिल्ट था कि बस पैगी जो है वेंडा का मजाक उड़ाना बस किसी तरह से छोड़ दे। तो उसने अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को क्लास के अंदर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को जो है एब्सेंट माइंडेडली सॉल्व करने की कोशिश करी 8 टाइम्स 8। तो वो आगे कहती है कि चलो मैं मेरा जो मैथ का प्रॉब्लम है एक बार सॉल्व कर लूँ। उसके बाद एक चिट्ठी लिखती हूँ मैं पैगी को और पैगी को कहती हूँ कि यार पैगी मेरी प्यारी दोस्त वेंडा का पीछा छोड़ दे। तो उसको इस तरह से परेशान मत किया कर। तो जब उसने जो है ये चिट्ठी लिख दी तो सडनली उसका हाथ जो है अचानक से रुक गया और कांप गया। तो उसका हाथ इसलिए कांप गया कि उसने अपने आप को देखा वेंडा की जगह पर। अब पैगी जो है उससे सवाल पूछ रही है, अच्छा मैडी एक बात तो बताना कि ये जो ड्रेस तुमने पहन रखी है भला वो किसकी है। तो ये सोचते ही मैडी की तो बेचारे की रूह ही कांप गई। अब सीन ये था कि मैडी भी गरीब थी और वो किसी के पास उन कपड़े पहना करती थी, लेकिन उसकी माँ कोशिश ये किया करती थी कि उन कपड़ों को इस तरह से ट्रिम कर दे कि कोई भी उसको पहचान ना सके। हालांकि डिस्गाइज करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसकी ड्रेस जो होती है और उसको अगर पहना हुआ हो तो आप उसको कितना ही ट्रिम कर लो पहचान ही जाएगा कि ये उसकी है। तो मैडी जो कपड़े पहना करती थी यूजुअली वो पैगी के ही थे जो वो एक तरह से चैरिटी कर देती थी और उन्हीं कपड़ों को जो है वो उनकी मदर जो है वो इस तरह से ट्रिम कर देती थी ताकि उसका जो मूल स्वरूप है वो चेंज हो जाए। तो होने वाला नहीं है। तो उसने जो है अपने दिमाग में चल रहे उल्टे सीधे ख्यालों को बहुत दूर करने की कोशिश करी और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो कहती है कि अगर उसने चिट्ठी लिख भी दी तो क्या डिफरेंस पैदा हो जाएगा, वो उसकी दोस्त थी। और जब उसने अपने आप को पिक्चराइज किया वेंडा की जगह पर तो उसका जो है दिल घबरा गया कि यार कहीं अगला जो टारगेट है पैगी का वो ही तो नहीं हो। तो पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी जो है बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी पूरे रूम नंबर 13 में। तो अपने आप को कंसोल करने के लिए मैडी जो है एक तरह का एक्सक्यूज दे रही है खुद को ही। तो कहती है कि पैगी बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी रूम नंबर 13 में और पैगी इतनी क्रूल भी नहीं थी। तो अगर वो कुछ ऐसा कर रही है तो शायद वो सही ही होगा, क्योंकि अगर कोई इंसान गलत होता तो इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थोड़ी होती है उसकी। पूरा स्कूल दीवाना है, रूम नंबर 13 दीवाना है, हर कोई उसको पसंद करता है, मीन कुछ तो खास बात है। तो इतनी अच्छी लड़की है तो उसको ऐसा लगा कि शायद वो ज्यादा ही सोच रही है वेंडा को लेकर के। तो अपने आप को कंसोल करने के लिए ये सारे के सारे एक्सक्यूजेज जो है मैडी दे रही है। तो जहां तक बात करें वेंडा पेट्रोन्स्की की तो वो एक ऐसी लड़की है जो बोगेन से हाइट्स में रहती है, वहां से आती है, स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती है और अपने मुंह से मुश्किल से ही कुछ शब्द बोलती है। और अगर बोलती भी है तो स्कूल के यार्ड में जो वो एकमात्र शब्द बोलती है वो ये है कि उसके पास में 100 ड्रेसेस है, उसके पास में इतने जोड़ी जूते हैं, फलाना है ढिमकाना है। तो ये सब शब्द उसके मुंह से निकलते थे, अदरवाइज उसकी आवाज भी सुनाई नहीं आती थी। तो मैडी को याद है
कि एक बार उसने जो है एक ऐसी ड्रेस का जिक्र किया था जो पेल ब्लू कलर की थी और उस पर कलर ट्रिमिंग्स थी, और उसको ये भी याद था कि एक बार जो है वेंडा ने बताया था कि उसके पास में एक ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की एक ड्रेस थी जिस पर एक रेड सैश लगा हुआ था। तो ये जब वेंडा ने बताया तो लड़कियों ने जवाब दिया कि इस ड्रेस को अगर तुम पहन लोगी वेंडा तो तुम बिल्कुल जो है क्रिसमस का पेड़ नजर आओगी। तो वो दरअसल उसकी ड्रेस की तारीफ में ये बात कह रही थी। तो वेंडा के बारे में सोच करके, उसकी 100 ड्रेसेस को बारे में सोच करके कि ये की सारी जो है उसकी क्लोजेट में लाइन से लगी हुई है। तो ये सारी की सारी बातें जो है यूजुअली स्कूल के अंदर यार्ड में चलती ही रहती थी। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग से आउट करके अब की बार मैडी ये सोच रही है कि चलो छोड़ो यार, इन सारी चीज़ों को अपन डेली सोचते रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब उसने अपना फोकस किया दूसरी चीज़ पर कि स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था और मैडी सोच रही है कि इस ड्राइंग कंपटीशन को जीतेगा कौन। तो दरअसल 2 थीम थी ड्राइंग की। तो लड़कों को तो जो है वो डिजाइन करना था मोटरबोट्स को, उनकी पेंटिंग बनानी थी, और लड़कियों को जो है ड्रेसेस का जो है डिजाइन बनाना था, पेंट करना था, ड्राइंग करना था। तो मैडी सोच रही है कि लड़कियों का जो फर्स्ट प्राइज है, गोल्ड मेडल है, वो तो पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती थी। कम से कम रूम नंबर 13 में तो सबसे शानदार पेंटिंग पैगी ही करती थी। वो इतनी शानदार पेंटिंग करती थी कि किसी भी मैगजीन से किसी फिल्म स्टार के चेहरे को हूबहू कॉपी कर लेती थी, और इतना परफेक्टली कॉपी करती थी कि आप बड़ी आसानी से बता सको आखिर फिल्म स्टार है कौन। तो अकॉर्डिंग टू मैडी, पैगी वॉज गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन ऑफ ड्राइंग कॉन्टेस्ट। तो कल टीचर वैसे भी ना अनाउंस कर ही देंगी कि कौन विजेता है, लेकिन अभी से जो मैडी है वो ये अपने मन में ये बात सोच लेती है कि पैगी के अलावा भला कौन जीतने वाला है इस प्राइज को। तो अगले दिन स्कूल के लिए जब वो रवाना हुई तो हल्की बरसात हो रही थी। मैडी और पैगी दोनों हड़बड़ी में स्कूल की तरफ निकलती हैं। पैगी के अम्ब्रेला के नीचे दोनों लड़कियां हैं, तो चलते चलते बातचीत कर रही हैं, और फिर वो आगे बढ़ते हुए ओलिवर स्ट्रीट की तरफ आती हैं जहां से अक्सर वेंडा पेट्रोन्स की आया करती थी। तो यहीं से जो है दूर रेल रोड से ट्रैक निकलता था पहाड़ियों की तरफ जो बोगेन्स हाइट की तरफ जाया करता था, और यहीं से वेंडा पेट्रोन्स की आया करती थी, और यहीं पर दोनों लड़कियां उसका मजाक उड़ाने के लिए वेट किया करती थी। लेकिन आज वो चांस नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि आज जो है डिसीजन का दिन था, ड्राइंग कॉन्टेस्ट के विनर्स का नाम अनाउंस होना था। तो आज दोनों लड़कियों ने डिसाइड किया, खासतौर से पैगी ने डिसाइड किया कि टुडे दे विल नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स की। इतना इंपॉर्टेंट उनका आज दिन था, तो फालतू टाइम वेस्ट क्यों करे फालतू लड़की के पीछे। तो दोनों बातचीत कर रही है चलते चलते। तो पैगी पूछती है, यार मैडी तेरे को क्या लगता है अब की बार ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा। तो मैडी बोलती, यार कौन जीतेगा यार, तेरे से बेस्ट पेंटिंग करता कौन है, ऑब्वियसली तू ही जीतेगी। तो पैगी बोलती है, लेट्स होप मैं ही जीतूं। तो दोनों के दोनों क्लासरूम में एंटर होते हैं, और जैसे ही क्लासरूम में दोनों लड़कियां एंटर होती हैं तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि क्लासरूम में हर लेज में, हर विंडो सिल में बहुत ही डेजलिंग कलर्स वाली, ब्रिलियंट लेविश डिजाइन्स वाली पेंटिंग्स जो है पेपर शीट जो होती है, ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर्स, उन पर बनाई गई पेंटिंग्स पूरे के पूरे क्लासरूम में जो है हैंग हो रही थी, लटक रही थी। और कुल मिलाकर के ये जो है 100 पेंटिंग्स थी, और सभी के सभी ऑल लाइंड अप। तो ये पेंटिंग्स जो है ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए सबमिट हुई थी। दोनों सोचती हैं हाँ ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए ही थी, और हर कोई जो है रुक रुक करके, रूम नंबर 13 में तो वैसे भी देख ही रहे थे, लेकिन आसपास जो भी और क्लासेस थी हर क्लास के अंदर रुक रुक करके लोग देख रहे थे। व्हाट अ पेंटिंग्स यार, क्या शानदार पेंटिंग्स है, किसने बनाई है। तो दबी आवाज में फुसफुसाहट हो रही थी, यार ये कौन पेंटर पैदा हो गया इतनी शानदार पेंटिंग बनाने वाला। हालांकि फुसफुसाहट में किसी ने भी पैगी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये दिमाग सब दौड़ा रहे थे कि पैगी तो नहीं है, लेकिन फिर है कौन।
तो जैसे ही क्लास असेंबल हुई और मिस मेसन उनकी टीचर जो है क्लास के अंदर आई, तो वो कहती हैं कि ओके बच्चों, आज हम जो है विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले वो कहती हैं कि लड़कों का जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है, जिसमें मोटर बोट बनाने का उनको जो एक थीम मिला था, उसका विनर तो है जैक बैगल्स। लड़कों का तो विनर है जैक बैगल्स। और जहां तक बात है लड़कियों की, तो जैक बैगल ने जो पेंटिंग बनाई है रूम नंबर 12 के अंदर रखी हुई है, एग्जीबिशन में आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये तो लड़कों का विनर था। अब बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों का विनर कौन है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मिस मेसन बोल रही है कि इस कॉन्टेस्ट के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, मोस्टली सबने एक या दो पेंटिंग सबमिट करवाई थी। और एक ऐसा कंटेस्टेंट भी आपकी स्कूल की तरफ से था जिसने एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरी 100 पेंटिंग सबमिट करवाई है। और जजेस की ओपिनियन में हर एक पेंटिंग गोल्ड मेडल की फर्स्ट प्राइज की हकदार है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गर्ल्स का फर्स्ट प्राइज जो जीता है उस लड़की का नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की। इतना सुनते ही मानो पैगी के ऊपर तो बिजली ही गिर पड़ी हो। तो मिस मेसन आगे कहती है कि अनफॉर्चुनेटली आज वेंडा स्कूल नहीं आई है और 2-3 दिन से स्कूल वो आ ही नहीं रही है। तो जैसे ही वो आएगी हम उसका जो है मेडल उसको दे देंगे और लेट्स होप कि वो कल तक स्कूल आ जाए। अब क्लास को वो कहती है कि चलिए क्लास, अब आप लोग से एक लाइन लगा लीजिए और शांति के साथ में जो है इन ड्रेसेस को आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे थे, खास तौर से लड़के लड़कियां, अब लड़कों की बात है तो लड़कों का तो गर्ल्स की ड्रेसेस देखने का कोई सीन ही नहीं था, लेकिन लड़के भी जो है ड्रेसेस को देखकर इतना ज्यादा फैसिनेट हो रहे थे, अप्लॉज कर रहे थे कि वो जो है सीटियां बजा रहे थे, मुंह में डाल करके तालियां बजा रहे थे। अब बात यह है कि उनको ड्रेसेस में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। वो वहां पर खड़े होकर के कुछ और नहीं, बस पैगी को जला रहे थे। तो आज एक ऐसा मौका था जो वो चूकना नहीं चाहते थे। तो मैडी भी ड्रेसेस को देख रही थी और मैडी ने पैगी को कहा, अरे पैगी देखो, ये तो वही ड्रेस है जिसके बारे में हमको वेंडा ने बताया था, वो पेल ब्लू कलर की ड्रेस, शानदार है ना ये। तो पैगी बोलती थोड़ी साथ वगैरह, हाँ यार बहुत शानदार है। और वो देखो ग्रीन वन जो बताई थी, जंगल ग्रीन वाली। तो पैगी थोड़ा भारी मन करके कहती है, यार इतनी शानदार पेंटिंग बनाई है वेंडा ने, काश वो इन पेंटिंग्स को ड्रॉ कर पाती। तो दिस इज ऑल अबाउट 100 ड्रेसेस का जो पार्ट 1 है, ये तो हमारा कंप्लीट होता है। 100 ड्रेसेस का एक और चैप्टर है पार्ट 2 के नाम से, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।